ભરૂચ શહેર સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલ ઝાડેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલ સુંદરમ જ્વેલર્સમાં પિસ્તોલ તથા ચપ્પુની અણીએ સોના ચાંદીના ગણેના લૂંટના પ્રયાસના 3 આરોપીઓને બનાવ બન્યાના 2 જ કલાકમાં જ ભરૂચ જિલ્લા પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે। આજરોજ ભરૂચ શહેરના ઝાડેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલ સુંદરમ જ્વેલર્સમાં બપોરના સમયે 3 અજાણ્યા ઈસમો દુકાનમાં ગ્રાહક બનીને સોના ચાંદીના ગણેનાની લૂંટ કરવાના ઈરાદે ઘૂસી આવી સૌપ્રથમ એક આરોપીએ દુકાનના કાઉન્ટર ઉપર ઈસમને મોઢું દબાવીને ઊંચકીને કાઉન્ટર ઉપર પાડી દબોચી રાખી અન્ય 2 આરોપીઓએ પિસ્તોલ તથા ચપ્પુ કાઢી સોના ચાંદીના ગણેના લૂંટનો પ્રયાસ કરેલ। આ વખતે બૂમાબૂમ થતા 3 આરોપીઓ ત્યાંથી નાસી છૂટેલ, જે સબબ ભરૂચ શહેર સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં સંલગ્ન કલમો મુજબનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ હતો। જે અનુસંધાને ભરૂચ પોલીસ દ્વારા તુરંત જ હરકતમાં આવી સમગ્ર રાજ્ય તથા જિલ્લામાં નાકાબંધી તથા રેડ એલર્ટ કરાવી લોકોના સહયોગ તથા ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટીમ વર્કથી મદદથી 2 કલાક જેટલા ઓછા સમયગાળામાં સુંદરમ જ્વેલર્સમાં સોના ચાંદીના ગણેના લૂંટના ઈરાદે ઘૂસેલ આરોપીઓ પૈકી એક આરોપીને બનાવ સ્થળેથી તથા અન્ય એક આરોપીને અંકલેશ્વર રેલવે સ્ટેશન ખાતેથી તથા ત્રીજા આરોપીને શ્રવણ ચોકડીથી ઝડપી પાડી હસ્તગત કરવામાં આવેલ છે। આ લૂંટના પ્રયાસમાં અન્ય કોઈ આરોપીઓ સંકળાયેલા છે કે કેમ તથા આરોપીઓએ અન્ય કોઈ શહેરમાં લૂંટને અંજામ આપેલ છે કે કેમ તે સબબ તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનનાઓ ચલાવી રહ્યા છે। आज रोज दोपहर में 12:30 बजे के आसपास जाडेश्वर स्थित सुंदरम ज्वेलर्स में 3 लोगों ने ग्राहक बनकर सोने चांदी की लूट का प्रयास किया। जैसी सूचनाएं सामने आई उसके अनुसार एक व्यक्ति ने जो वहां पे शॉपकीपर था उसके मुंह को दबाकर उसको काउंटर पे धकेला, दूसरे व्यक्ति ने चाकू जैसा धारदार हथियार निकाला और तीसरे ने एक पिस्टल जैसा हथियार निकाला और सोने चांदी की लूट करने का प्रयास किया। ये एक अत्यंत गंभीर और संगीन मामला था। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही वहाँ पर सी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में योग्य कलमों के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। संपूर्ण जिले में नाकाबंदी करवा दी गई, आसपास के जिलों में भी सूचना दे दी गई, नाकाबंदी करवाई गई और स्टेट कंट्रोल रूम को भी सूचना देकर रेड अलर्ट जारी करवाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों आरोपी शॉपकीपर के द्वारा संघर्ष करने पर और शोर करने के चलते वहां से फरार हो गए। इस रेड अलर्ट के चलते और भरूच जिले पुलिस की तमाम टीमें एलसीबी, एसओजी, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, अंकलेश्वर सिटी ऐसे करके भरूच की तमाम पुलिस स्टेशनों में नाकाबंदी की गई और तमाम टीमों को सक्रिय किया गया। स्थानिक लोगों के सहयोग से और पुलिस की जागरूकता के चलते एक व्यक्ति को बनाव स्थल से पकड़ा गया तथा अन्य 2 व्यक्तियों को भी 12:30 से 2:15 तक चलाए गए ऑपरेशन में, जो कि ऑपरेशन 1 घंटा 45 मिनट चला, अन्य 2 व्यक्तियों की भी धरपकड़ करने में भरूच पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। इसमें से एक व्यक्ति को अंकलेश्वर सिटी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई तथा दूसरे व्यक्ति को श्रवण चौकड़ी से गिरफ्तार किया गया। जिन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम इस प्रकार हैं। जो इस गुनाह का मास्टरमाइंड है उसका नाम है अमन सिंह राजपूत, जो कि बिहार के मूलतः सिवान का रहने वाला है और भरूच में 2015 से रह रहा है। भरूच में उसका स्थानीय पता है अभ्युदय सोसाइटी में फ्लैट B304। जो अन्य 2 आरोपी हैं उसका नाम है मुकेश कुमार सोनी, जिसकी उम्र 27 साल है। वह भरूच में वडदला में रहता है और मूलतः गोपालगंज बिहार का है। तीसरा जो आरोपी है उसका नाम है चंदन कुमार खुशवाहा। यह मूलतः सिवान का रहने वाला है और यह भी वर्तमान में भरूच में वडदला में रहता है। इन तीनों आरोपियों से जो मुद्दामाल बरामद किया गया वो है एक अपाचे मोटरसाइकिल जो कि चोरी की है, 3 मोबाइल फ़ोन, चप्पू जैसा धारदार हथियार और एक बनावटी पिस्टल जो कि बनावटी हथियार है। यह मुद्दामाल की कुल कीमत लगभग 1,16,000 होती है जो इनसे बरामद किया गया। जो गुनाह को इन लोगों ने जो अंजाम दिया वो उसका कुछ वो इस प्रकार है। इसका जो मुख्यतः मास्टरमाइंड है अमन सिंह राजपूत, वह 2015 से भरूच में विभिन्न कंपनियों में काम करता है और एक मैनेजर के पद पे यह काम करता है। 2021 में यह ग्रासिम में मैनेजर प्रोडक्शन हेड के तरीके से काम करता है। विदेश में किसी कंपनी में इसने अप्लाई किया और उसके चलते इस कंपनी से उसने इस्तीफा दे दिया, परंतु कोरोना महामारी के चलते वह विदेश नहीं जा पाया और वह वर्तमान में पिछले 2 महीने से नोटिस पीरियड पे था।
आर्थिक तंगी, जैसा कि उसने तहकीकात में कबूल किया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने अपने इन दो सहयोगियों को बिहार से बुलाया, एक सिवान से और एक गोपालगंज बिहार से, और इन दोनों को 1.5 महीने पहले उसने बड़दला स्थित किसी किराए के घर में रखा। 1.5 महीने से इसका सुंदरम ज्वेलर्स में आना जाना लगा था और इन्होंने सुंदरम ज्वेलर्स को इसीलिए टारगेट किया। इस गुनाह में इन्होंने एक अपाचे मोटरसाइकिल चोरी की, जिसके लिए तपास करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि भोलाव एसटी डेपो के सामने से यह मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। इस मोटरसाइकिल का उपयोग करते हुए इन तीनों व्यक्तियों ने आज इस गुनाह को अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें भरूच पुलिस को स्थानिक लोगों के सहयोग से एवं टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस गुनाह को गिनती के कलाक में, मतलब कि 1 घंटे 45 मिनट में तीनों आरोपियों की धरपकड़ करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस गुनाह में जिन स्थानिक नागरिकों के द्वारा पुलिस को सहयोग दिया गया, उन स्थानिक नागरिकों का योग्य समय पर भरूच जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा सम्मान किया जाएगा। भरूच पुलिस भरूच की जनता की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए समर्पित है और हम कटिबद्ध हैं। नमस्कार सर, ये जो तीनों आरोपी हैं वो हिस्ट्री शीटर है और इनकी एमओ क्या है? अभी तक जितनी तपास हुई है, आज इनकी धरपकड़ हुई है, उसमें अभी तक यही समझ में आया है कि जो मेन जो आरोपी है अमन सिंह राजपूत, उसने आर्थिक तंगी के चलते इन दो लोगों को बुलाया है। और अमन सिंह राजपूत का कोई इतिहास हमारे रिकॉर्ड्स में अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उससे समय पर आपको अवगत किया जाएगा।